कमेटी माजी सभ्या फ्लोर कमेटी गोमराज खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली बाबरकत यीशु नाम में आप सब बुज़ुर्गों को, भाइयों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। आज शाम आप सब के यहाँ इकट्ठा होने के लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबको जानते हैं कि ये सेंट मेरी कॉलोनी का हमारा मुत्तहिदा चर्च है। मैंने क्या बोला है? ये मुत्तहिदा चर्च है, ठीक है। जिसको नहीं समझ वो दोबारा सुन ले कि ये चर्च जितनी भी यहाँ कॉलोनी के अंदर हमारी ख़ानदान रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, चाहे वो कैथलिक हैं, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हैं, चाहे वो किसी भी डोमिनेशन से हैं, वो सबका बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका इस चर्च पर हक है और ये चर्च प्रॉपर्टी सबकी बराबर की है। आज हम जब सबको जानते हैं कि इस चर्च के जो मामलात हैं, हमारे कॉलोनी के कोई चंद तकरीबन कोई 7 लोग हैं जो 18 साल से इस चर्च पर काबिज हैं, कब्ज़ा माफिया है और वो अपनी ही हुकूमत जमा के बैठे हुए हैं। मैं इसको इस अल्फाज से मैं कहूँगी कि उन्होंने अपना ख़ानदानी चर्च जो है वो बना रखा है। जो उन्होंने कमेटी बनाई हुई है उसमें सबसे पहले जो खजानची है, जो कहता है कि जी मेरे सिवा यहाँ पर एक तिनका नहीं हिल सकता, मराज कामरान साहब, उसका भाई बशीर बॉस, उसका रिश्तेदार जनरल सेक्रेटरी, वो भी इधर नया कहीं बाहर से आके खुफिया तौर पर उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है। उन्होंने अपनी ही ख़ानदानी कमेटी की जो एक इंतज़ामिया बनाई हुई है और बात आ जाएगी पास्टरों पे, तो अपने ही उन्होंने रखे हुए खुदा के खादम बाहर से लाके मेरे इतने खूबसूरत नौजवान बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। क्या ये पढ़े लिखे नहीं है, खुदा को नहीं जानते? अमजद है यहाँ खिदमत करता रहे, हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाना और दूसरों को लाके यहाँ पर जो है वो मुसल्लत कर लेना, इसके पीछे वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि पास्टर भी हमारे हों, मीटिंग लीड करने वाली बेटियाँ भी हमारी हों, कलाम सुनाने वाले भी हमारे हों, हदिया उठाने वाले भी हमारे हों। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे नीयत क्या है? हम उस नीयत के लिए आज हम खड़े हुए हैं और उसकी जंग लड़ रहे हैं। मैं बड़ी ही तकलीफ़ के साथ आज, क्योंकि मैं हमेशा एक बात की है, जब मेरे पास ये केस आया, बात मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी कि मैं इस चर्च में आऊँ, मैं हर उस बंदे की बात सुनूं। सबसे बड़ी बात है मैं अपनी, जो मेरे पर उन्होंने इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं, लफ्ज़ गुंडागर्दी, मुझे इस लफ्ज़ का मतलब नहीं है। मैंने यकीन जाने मुझे एक ना मुंह में गाली आती थी, मैं अब उसको मुझे नहीं पता था वो गाली है, मैं कह देती थी तू मामा लगता है। अब मुझे ये था कि अगर ये किसी को कहा जाता है तो भाई का एक बहन का भाई कहा जाता है। मुझे मुनीर साहब ने कहा नहीं सफ़िया ये गाली है। शायद मैंने यहाँ भी किसी को कहा था कि तू इस चर्च का मामा लगता है। फिर मैंने कहा खुदावंद आज के बाद ये लफ्ज़ भी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। गुंडागर्दी तो बड़ी दूर की बात है, अल्फाज को इस्तेमाल करना। खैर उन्होंने, अगर उनकी बहन बेटियाँ होती तो मुझे इस तरह ना मेरे लिए लफ्ज़ बोले जाते। खैर उन्होंने जो करना था वो कर लिया। मेरे पास ये एप्लीकेशन जब आती है, ये तकरीबन 11/10/2019 को मेरे पास एप्लीकेशन आई, जब मुझे ह्यूमन राइट्स की डिस्ट्रिक्ट की सीट मिली। हमारे काबिल मोहतरम पत्रस अंकल जो कि साबका सदर हैं, इन्होंने अपनी सारी अहले मोहल्ला की तरफ से मुझे एक एप्लीकेशन दी। वो मैंने एप्लीकेशन मिनिस्टर साहब अपनी मिनिस्ट्री को सबमिट करवाई। मुझे जैसे गाइड किया गया मैंने इस केस को लिया। एक दिन मुझे कॉल आती है कि जी चर्च सेंट मेरी कॉलोनी के 2 ग्रुपों की जो है वो हमारे पास पुंछ हाउस से भी और थाने से भी। मैंने कहा कि जी ठीक है, मुझे उस मामले का पता है, लेकिन मैं चाहती ये हूँ कि ये फ़ैसला मेरिट पे हो। उन्होंने मुझे कहा जी, कहा गया कि आप इस ग्रुप के साथ हैं। मैंने कहा जी मैं उस ग्रुप के साथ नहीं हूँ।
मैं सबके साथ बराबर हूँ। मेरे लिए सारी कॉलोनी बराबर है, मेरे लिए कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि मैं एक बंदे की लीडर नहीं हूँ, मैं सबकी हूँ। मुझे किसी की साइड लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे घर सबके लिए ओपन है, जो भी आएगा मैंने उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके साथ खड़े होना है। जब इस केस को मेरे पास रेफ़र किया गया और मुझे ASI ने एक ज़िम्मेदारी दी कि मैम आप इस्लामाबाद से आती हैं तो आप ज़रा दोनों को लेके बैठ जाए, तो मैं पहले इन लोगों के साथ बैठी। इन्होंने कहा जी, अंकल पतरस लोगों ने कहा बेटा आप जो करेंगी हम आपके साथ हैं। उसके बाद मैंने मौजूदा इंतज़ामिया के साथ बैठी। यहाँ पर हम बैठे थे तो यहाँ पर सलामत सरदार ने इंतहाई, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर लड़के सारे यूथ के सुन रहे थे, उन्होंने मुझे जिस तरह से अब्यूज़ किया, ये मेरा ज़र्फ़ है और मेरा बड़ा दिल है। मैं एक लीडर हूँ। मेरे हस्बैंड पास बैठे हुए थे और मैंने, अगर वो चाहते तो उस वक्त बहुत कुछ हो सकता था, यहाँ पर चर्च बंद हो सकता था। मुझे लोगों ने घर आके कहा कि बाजी सफ़िया आपने एक आवाज़ करनी थी तो हमने उसकी हड्डियाँ पीस देनी थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरी ज़ात पे बात होगी, कोई बात नहीं, मेरे खुदा के घर के चर्च पर ताला नहीं लगना चाहिए, कोई बात नहीं, शायद मेरी ये कुर्बानी है, मेरी इज्जत की है, तो मेरा खुदा इस चर्च को बहाल करेगा। ये मेरे पे वार करते रहे। तीसरे संडे मैं फिर आई और यहाँ पर कुछ दोनों ग्रुप्स में बात हुई, तो मैं यहाँ खड़ी होकर मैंने बात की। यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, ये सिक्योरिटी के लोग हैं, और जब इन्होंने सारी चीज़ें देखी, अब मैं ये चाहूँगी, मेरा जो मौक़िफ़ था वो मैंने रख दिया। इसके नीचे भी एक एप्लीकेशन है जो इन्होंने 4 माह पहले मेरे ख़िलाफ़ यही दी थी कि सफ़िया बाजी गुंडे लेके आती हैं यहाँ पर। शान, परवेज़, ये न्यू यूथ के मेरे सारे बच्चे हैं, मैं इनको, ये मेरी यूथ मेरे साथ खड़ी है, मेरी टीम। यहाँ पर हमने स्ट्रगल करके 6 करोड़ का फंड लिया है। हमारा गटरों से मिला हुआ पानी पीने की तो दूर की बात है, हम उसको वॉशरूम के लिए यूज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। ये उसके अगेंस्ट भी हमारे लिए जो है ये लोग अपने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और काम में रुकावट डाल रहे हैं। मेरे साथ जो टीम है उनको मेरे साथ गुंडागर्दी में शामिल कर रहे हैं। ये तो मेरे बच्चे हैं, मैं तो जब मेरे घर में जाती हूँ इनके साथ बैठ के मैं दुआ करती हूँ। मेरी ज़िंदगी को, मैं 8 साल, मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी जब मैं इस कॉलोनी में आई थी। मैंने यहीं पे मैट्रिक किया है ई ब्लॉक स्कूल से। 10 दिन की छुट्टी लेके मैं अपने रायविंड गई थी और 9वें दिन में स्कूल चली गई थी। वो इसके पीछे क्या था, मेरी ज़िंदगी को एक एक औरत, एक एक बुजुर्ग जानता है। मैंने पाक दामनी के साथ, करप्शन के बगैर, मैं एक कौम की लीडर, मेरा अज़म था, मेरा ख्वाब था। ये ऐसे नहीं मैं यहाँ तक पहुँच गई। अगर इनका ख्याल है कि ये मेरे पे इल्ज़ामात लगा के मेरी इज़्ज़त को पामाल करेंगे तो इनकी इज़्ज़तें कभी बची नहीं रहेंगी। फिर जब सड़कों पर आएंगे तो सड़कों पर हम भी आ जाएंगे, हमें भी सड़कों पर आना। हम तो ये कहेंगे कोई इधर गुंडागर्दी कारनीबाजी, ठीक है, तो जो हम लोग हैं, हम 2 साल से इनकी लड़ाई झगड़े देख रहे हैं एंड इनके 2-3 हफ्ते हो गए लड़ाई हुई है, इनको गली पड़े हैं, हमने चर्च से बाहर निकाला है, ये चाबियाँ वाम ने हमें दे दी, इन्होंने गुंडागर्दी खुद की, इन्होंने ताले चेंज कर दिए, तो अब ये कोई मसला नहीं हो रहा हमारे लिए। नई कमेटी पे सब मुतमिन है कि नहीं? ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, ये लड़ाइयाँ करते हैं, किसी बुजुर्ग की ये इज़्ज़त नहीं भाई मेरे करते। ये ना किसी की माँ की इज़्ज़त करते हैं, ना किसी की बहन की इज़्ज़त करते हैं, सिर्फ ये लड़ाई झगड़ा और फसाद डालने वाले लोग हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि चर्च कमेटी जो इंतज़ामिया है, वो चर्च कमेटी के ऊपर काबज़ होना चाहते हैं, बस असल वजह यही है। और भाईजान मेरी बात सुने, ये देखे 18 साल से ये बैठे हैं, हम छोटे छोटे थे, मेरे बाल वाइट हो गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं एक 30,000 रुपये कमाने वाला बंदा हूँ, मेरे घर के अखराजात नहीं पूरे होते, ये लोग जान ही नहीं छोड़ रहे। और इनकी प्रॉपर्टियाँ, और ये कभी किसी से इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है, ये अपने ही सिस्टम में चल रहे हैं। जब ये छोड़ेंगे तो इनका सिस्टम ख़राब हो जाएगा। सड़कों पे तो आएंगे, सड़कों पे तो ये ऑटोमेटिकली आएंगे। गुंडागर्दी ये करते हैं और हमेशा से इनका काम ही यही है कि ये गुंडागर्दी करते रहें और शरीफ लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। जैसे बाजी है, बाजी स्टैंड ले रही है, इनको ये भी अच्छा नहीं लग रहा। बाजी किसी के साथ खड़ी हो रही है, इनको ये भी अच्छा नहीं लगता। और भाई आपको अच्छा क्या लगता है? देखें, एजाज़ आलम गस्सन साहब हमारे मिनिस्टर हैं, वो एक दफ़ा आए हैं, ये सुलह करवाने वो आए हैं। इन लोगों ने एक बंदा अपना चेयरमैन भेजा,
वो भी बोल नहीं रहा था, कांप रहा था कि भाई हमारे तो पैसा तेला सारा कुछ ही चला जाना है, हुण असीं की करांगे। बाजी ने फिर भी कहा भैया आप देखें क्या करना चाहते हैं, ये फिर भी नहीं इन लोगों ने बात सुनी। एंड इनका यही होता है किसी की भाई बात नहीं। तमाम मुस्लिम बहन भाइयों को सलाम। मेरा सेंट मेरी कॉलोनी से ताल्लुक़ है और हमारा जो फैसला था ये चौकी में हुआ था कसम पिया के होते हुए कि जनाब आबद इमानत को साथ में कामरान महाराज के एज अ कैशियर लगाया जाए, ठीक है। और जब मैंने इनके सारी करप्शन पकड़ी तो इन्होंने मुझे मार के, कामरान महाराज ने मुझे मार के यहाँ से चर्च से निकाला था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने उनकी करप्शन क्या पकड़ी? सर मैंने हर मंथ का चंदा, टोटल चंदे का सारा शेड्यूल मेरे पास था और जितना दुकानों का इन्होंने किराया वराया लिया था और जो कुछ भी इन्होंने शादी ब्याह में पैसा लिया था उन सब का मैंने हिसाब मांगा तो इन्होंने मुझे मार के तो यहाँ से निकाल दिया। कहते जुम्मा 4 दिन होए ने ते तू साढ़े को हिसाब मंगण आ गया, ठीक है। और इसके अलावा तमाम जितने भी चंदे का हिसाब किताब था वो समेटता था और घर ले जाता है। वो कौन समेटता था? कामरान महाराज साहब। और उसके पास आज एक वो झाड़ू फेरने वाला बंदा उसकी आप प्रॉपर्टियाँ देख लें जाके, ठीक है। उसके अपने फार्म हाउस बैंसे हैं, इस्लामाबाद प्रॉपर्टी है और वलेंशिया टाउन में 2 प्लाट हैं। किसकी? ठीक है, कामरान महाराज साहब की। आप इसका डाटा देख लें और आप खुद ही जान जाएंगे कि करप्शन बाजी करवा रही है या वो कर रहे हैं। अब आपके इलाके के चर्च के अंदर कमेटी और पादरी तब्दील होना चाहिए? हमारा पास्टर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पास्टर कोई भी आए, ठीक है। हमारा बेसिक जो मसला है वो तो चर्च कमेटी है। चर्च कमेटी ने अपनी मर्जी से अपने दमाद बिठाए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने अपना पास्टर दमाद बिठाया हुआ है, ना कोई पूछे ना कोई। यही कहता हूँ कि ये कमेटी 2002 से बैठी हुई है जिसका खजांची कामरान महाराज ही है और आज हमारी एक नस्ल बड़ी हो गई है फिर भी वही बंदा खजांची है। ये बंदा चोरी कर रहा है चर्च को और करप्शन करके इसने इतना अपनी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। जब भी हम कोई आवाज़ उठाते हैं ये इस आवाज़ को लड़ाई झगड़े में तब्दील करवाता है ये बंदा, और उसके बाद ये सब पुलिस के कंप्लेनें देते हैं झूठी। बाजी सफिया पे अभी जो अच्छा, जो बंदा इन लोगों के ऊपर सवाल उठाता है उनके अगेंस्ट ये जी बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करते हैं और अपनी चर्च के पैसे लगा के वही उस बंदे को चुप करवा देते हैं, डराते हैं। लेकिन अब खुदावन का शुक्र है जब तक कि हमारे जिस्म में खून का कतरा भी है जब तक ये जाएंगे नहीं हम इनकी जान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खुदा का घर है। ये चोर चके हैं, खुदावन ने भी हैकल में जब अपना हाथ उठाया था तो इन चोरों की वजह से उठाया था। सर ऐसा है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमत 5 साल हुकूमत करती है, मुद्दत ख़त्म होती है, वो चले जाते हैं। क्या ये चर्च कमेटी के कोई ऐसा इंतजाम नहीं कि वो चेंज हो? सर मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम कोई आवाज़ उठाते हैं कि इलेक्शन करवाए ये करें, ये लोग उस चीज़ को लड़ाई झगड़े में तब्दील करवाते हैं, फिर उस बंदे पे दबाव करवाते हैं ताकि वो मुस्तकबिल में चर्च। आप जब बोलते हैं कि नई कमेटी बननी चाहिए, नए लोग आने चाहिए, वो आपको ही खामोश करवा देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। डराते धमकाते हैं। जी ऐसे करते हैं। हमारी वज़ीर आज़म से यही दरख्वास्त है कि इन लोगों को तब्दील किया जाए ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी किस्म का कोई फसाद ना हो। वो कौन लोग हैं, आप ज़रा उनके नाम बताएंगे? एक कामरान महाराज है, उसके बाद नदीम संधू है, सलामत सरदार है, यूनस है, उसके बाद सिंगा साहब हैं, बाबर खोकर है। ये सब सारी जो टीम है ना ये सब मिलजुल के ना, बशीर बोस भी है, इन्होंने एक अपना ख़ानदान आगे लाया हुआ है। हम सब आज इसलिए इकट्ठे हुए कि ये सब खानदान तब्दील हो। अच्छा, वो पादरी भी खुद है, डीकन भी खुद है, एल्डर भी खुद है, इंतजामिया कमेटी वो सब खुद है? जी सर, ये जो कामरान महाराज है ये एक यूज़र है जो किसी चीज़ को इस्तेमाल करता है। ये जो भी आज चर्च में बंदे हैं ना, कमेटी में इसने बंदे डाले हैं, इनका दूर दूर तक कमेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब चोर हैं, चक्के थे, इन्होंने उठा के इसमें ले। चर्च का कोई अकाउंट? जी चर्च का कोई अकाउंट भी ओके।